नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे वार्ता करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2024 का जनवरी का माह कैसा जाने वाला है। तो नए वर्ष की आपको मंगल में शुभकामना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, यत्र तत्र सर्वत्र स्वतंत्र भाव से विचरण करते रहिए। आपके यश की कीर्ति की ध्वजा फहराती रहे। नया वर्ष आपके लिए बेहतर जाएगा, कोई संदेह नहीं है। ठीक है, बस आप जागृत रहिए, आप कमर कस लीजिए, क्योंकि 2024 में अगर आप बेहतर नहीं कर पाए तो कब बेहतर करेंगे। और उसकी स्टार्टिंग से होनी चाहिए, जनवरी से। तो सबसे पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आपके लग्नेश चल रहे हैं धनु राशि में, तो धनु राशि में लगने इसके चलने से धन के लिए बेहतर है। सेकंड हाउस में जा रहे हैं, थोड़ा सा आलस्य आएगा। देखो, सेकंड हाउस किसका है? द्वितीय भाव खा पी के सो जाने का है। खाए पिए, चद्दर ओढ़े, रजाई खींचे, आराम से सो गए। मौसम भी ठंडी का चल रहा है, थोड़ा नींद ज़्यादा देर तक आती है। तो आलस्य मत करिएगा, प्रमाद नहीं करिएगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और आलस्य और प्रमाद अगर आपने किया तो भाई, ठंडी का मौसम है, थोड़ा सा जगना तो पड़ेगा, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेकंड हाउस में मंगल के जाने से थोड़े से आप भोजन भट्ट हो सकते हैं, थोड़े खाने पीने में रुचियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन सेहत आपकी थ्रू आउट अच्छी रहेगी। जब स्टार्टिंग ये कर रहे हैं, मूला नक्षत्र में करेंगे, तो मूला में थोड़े से वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। केतु का नक्षत्र है, और केतु के नक्षत्र में मंगल का जो गोचर है थोड़े से वाणी को खराब कर देता है। और यहीं पे सूर्य नारायण भी रहेंगे 15 जनवरी तक। तो सूर्य मंगल की युति सेकंड हाउस में मुख में अग्नि जैसा, मतलब ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए। ठीक, तो ऐसा आप बोल जाएंगे कि झगड़ा तुरंत हो जाएगा, तो ऐसा मत बोलिएगा। मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ कि वाणी को वीणा बनाएं, क्योंकि बोल देने के बाद तकलीफ खुद को भी होती है, खुद के लिए भी तकलीफ लगती है कि यार हम ना बोले होते तो अच्छा रहता, क्यों बोल गए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मंगल महाराज यहाँ पे आपकी कुंडली में खष्टेश भी हैं। अगर आपकी वाणी खराब हुई तो रिश्ते परिवार के बिगड़ेंगे, रिश्ते खराब होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर समय है। सूर्य नारायण 15 जनवरी तक यहाँ पे रहेंगे, तो 15 जनवरी तक कर्मा का स्वामी भाई आपके सेकंड हाउस में वाणी के द्वारा कर्म में विस्तार, वाणी के द्वारा कर्म में विस्तार या वाणी के द्वारा धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। 15 जनवरी को ये चले जाएंगे मकर राशि में। मकर संक्रांति है, तो संक्रांति पे क्या, घर को थोड़ा सा सजाइएगा। मकर संक्रांति उत्तरायण, मतलब शुभ दिन शुरू हो रहे हैं, अच्छे दिन। तो इस दिन एक झंडा वंडा जरूर फहराइएगा, ठीक है ना। गंगा स्नान आप कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं अपने घर के जो बाकेट है उसी में गंगा जी का आह्वान करिएगा। गंगा चे यमुना चे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, भाई सभी लोग इसी जल में आइए, ठीक है ना। और पुण्य मिलेगा। कभी प्रयागराज जाने का मौका मिले तो प्रयागराज में जाके संगम स्नान करिएगा। 2025 में कुंभ लग रहा है ना, जरूर आइएगा। मैं प्रयागराज में रहूँगा और आप सब लोगों की रुकने की व्यवस्था करूँगा प्रयागराज में, ठीक है ना। तो अभी से 1 साल पहले से आपको प्रयागराज का निमंत्रण, ठीक, प्लान कर लीजिएगा। जो जहाँ से आ सकता है वहाँ से आइएगा, कोई चिंता की बात नहीं, न रहने की न खाने की। तो ये गंगा स्नान का पर्व है। स्नान वाह और अंतः दोनों जगत के स्नान का पर्व है। तो 15 जनवरी के बाद सूर्य नारायण चले जाएंगे मकर राशि। मकरस्थ सूर्य, क्योंकि सूर्य नारायण बच्चे पिता बेटे के घर में जा रहे हैं, तो पिता पुत्र के मिलन का समय है। तो यहाँ से अपने से छठ में चले जाएंगे। शनि के राशि में सूर्य नारायण बहुत अच्छा फल नहीं देते, अपने से छठ में जा रहे हैं, इसलिए वर्क प्लेस पे थोड़ा सा लोड बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। टीडी आपको भेजा जाएगा। क्या? टीडी आपको भेजा जाएगा। लेकिन आप मकर को देखें तो मकर में स्टार्टिंग में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। कौन से नक्षत्र में? उत्तराषाढ़ा। सूर्य नारायण का नक्षत्र है, कोई तनाव की बात नहीं है, अच्छा लेके चलेंगे। उसके बाद श्रवण नक्षत्र में है। एक अच्छे अगर आप लिसनर बनेंगे तो कोई डाउट ही नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब राधे राधे करते हुए समय निकल जाएगा। तो सूर्य नारायण अच्छे हो गए, मंगल महाराज अच्छे हो गए, ठीक है ना। और चंद्र महाराज को तो मैं आपको साप्ताहिक राशिफल देता हूं, उसको आप वहां से ग्रहण कर लीजिएगा। आपके लगन पे शुक्र महाराज का गोचर है। कहाँ पे? लगन पे।
तो लगन पे शुक्र महाराज का गोचर है, तो इसका मतलब आपका ग्लो बढ़ रहा है, आपका व्यक्तित्व चमकदार हो रहा है, प्रेम आपको पूरा मिल रहा है। 18 जनवरी को धनु में जाएंगे, 18 जनवरी तक यहीं पे हैं। जब सप्तम भाव का स्वामी आपके लगन में हो तो पूरी दुनिया आपसे मिलने आती है। ये ज्योतिष का बहुत खास बिंदु है, ठीक है ना। इसको लोग आपको बताएंगे नहीं, और मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। वो आपको बताएंगे नहीं और मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, दोनों में फर्क यही है। जब भी सप्तम का स्वामी लगन में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति से दुनिया स्वतः मिलने आती है। तो यह समय ऐसा है कि लोग आपको मिलेंगे, लोग आपको खोजेंगे, सर आप कहाँ हैं, आपसे परिचय करेंगे। तो यह संसार से परिचय करने का समय है। 18 जनवरी से धनु में जाएंगे, व्यापार का स्वामी धन के घर में, धन कमाने के लिए श्रेष्ठ अवसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शुक्र मंगल की युति भी बनेगी, ठीक है ना। तो शुक्र मंगल की युति से थोड़ी सावधानी बरतिएगा, क्यों बरतिएगा, कारण क्या है। शुक्र आपके व्यय भाव के भी स्वामी हैं, साथ में सप्तम भाव के स्वामी हैं, कामनाओं के स्वामी हैं। मंगल आपके लगन के स्वामी हैं, साथ में छठवें भाव के स्वामी हैं। तो दोनों ग्रहों के पास एक भाव सुंदर है और एक भाव खराब है, और दोनों गोचर कहाँ कर रहे हैं, दोनों धन के घर में गोचर कर रहे हैं। और धन का स्वामी खष्टम भाव में गोचर कर रहा है, तो मंगल और गुरु का आपस में एक्सचेंज, ठीक। लेकिन यहाँ पे धनात्मक दृष्टिकोण से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो धन का नुकसान हो सकता है। इसलिए कहीं खा पी रहे हैं, कितना खाना पीना है, उल्लास कर रहे हैं, तो प्रमाद में बहुत प्रसन्नता में कुछ बोल मत जाइए, वचन मत दीजिए, नहीं बाद में आपको तकलीफ हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। बुध महाराज आपकी कुंडली में 7 जनवरी को धनु, इस समय धनु में बड़ा संग्राम है। धनु में आपके शुक्र होंगे, धनु में आपके मंगल महाराज होंगे, धनु में आपके सूर्य महाराज होंगे, 4 ग्रह धनु में, सेकंड हाउस में गोचर, पंचायत ज़्यादा हो रही है। तो सूर्य बुध मंगल ये तीनों अच्छा फल देंगे। शुक्र भी धन के कारकत्व को लेकर चल रहे हैं और बुध भी लाभ के कारकत्व को चल रहे हैं, तो धन के दृष्टिकोण से ठीक है। 7 जनवरी को धनु में आ जाएंगे बुधदेव, उसके पहले वृश्चिक में रहेंगे ज्येष्ठा में। तो यहाँ पे धनु में जाके लाभ की पूरी संभावना, क्योंकि लाभेश धन के घर में है, लाभेश धन के घर में है तो बेहतर है। किंतु धनेश इस समय चल रहे हैं अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी मतलब योद्धा, अश्विनी मतलब संघर्ष, तो संघर्ष के साथ आगे बढ़ रहे हैं, संघर्ष के साथ तो चलना पड़ेगा मित्र। तो धन के लिए थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा, बैठे बैठाए धन नहीं मिलेगा। ये हो गए गुरु महाराज की स्थिति। मैं आपको बताया कि गुरु महाराज आपके लिए अच्छा ये हो रहा है कि जब आप नवीन वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो 31 दिसंबर से गुरु महाराज मार्गी हो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति मार्गी हो, आपकी पार्टी मार्गी हो, आपका समय मार्गी हो, तो उस समय आप कोई भी काम करें सफलता मिलती है। तो गुरु यहाँ से मार्गी हो रहे हैं, तो मार्गी गुरु आपकी परेशानियों को समाप्त करने वाले हैं, मतलब टू द पॉइंट चीज, कन्फ्यूजन खत्म होगा। मार्गी ग्रह में कन्फ्यूजन खत्म होता है। वक्री ग्रह एक ही काम को एक से अधिक बार करवाता है, हालांकि पूर्ण कराता है क्योंकि आप गलती करते हैं, लेकिन मार्गी ग्रह के साथ क्या है कि एक बार में ही चीजें कनेक्ट करके आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे 3 फरवरी तक ये भरणी नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में चल रहे हैं। अश्विनी मतलब योद्धा नक्षत्र, अश्विनी मतलब कोर्ट में विजय, अश्विनी मतलब मेडिकल में सफलता, अश्विनी मतलब आपकी कुंडली में खष्टम भाव में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, दुश्मनों पे आप रहेंगे हावी, आधे को डंडा मार के बता देंगे, आधे को मोहब्बत से समझा देंगे बेटा सुधर जाओ। तो गुरु महाराज भी बेहतर परिणाम दे रहे हैं, लेकिन आपको गुरु को मजबूत करना होगा, तभी सस्योग क्रिएट हो पाएगा, वरना सस्योग कहने के लिए रहेगा। वर्षा तो होगी, पास में बर्तन होना चाहिए ना भाई, तभी तो पानी रोक पाओगे। शनि महाराज शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। शतभिषा डॉक्टरी वाला नक्षत्र है। शतभिषा एक जादूगर नक्षत्र है। शतभिषा को कभी पढ़े ना, तो शतभिषा एक्चुअली कुंभ राशि का जो मेन आधार स्तंभ है ना, वो शतभिषा है। और कुंभ राशि को हमारे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, हालांकि मैं तो ज्योतिष जगत में जुगनू जैसा हूँ, छोटा सा नन्हा कलमकार, कोई औकात नहीं हमारी, फिर भी कुंभ राशि को अगर घोषित करना हो तो मैं राहु की राशि घोषित कर दूंगा, क्योंकि कुंभ में राहु वाले सारे लक्षण मिलते हैं, सारे लक्षण मिलते हैं। अगर आप डिटेल में कभी पढ़िए, कभी शोधात्मक तरीके से पढ़िए, सभी राशियों को तुलनात्मक अध्ययन करिए तो आप पाएंगे।
तो यहाँ पे राहु का जो सतविसा है उसमें शनिदेव चल रहे हैं, इसलिए आपको अपने सुख की पूर्ति के लिए अपने जो भी भविष्य के प्लान है उसमें सतविसा का स्वरूप धारण करना पड़ेगा। देखिए, जब युद्ध होता है या कोई बड़ी चीज़ें होती हैं, महाभारत का एक छोटा सा दृष्टांत है, मैं आपको बताते चलता हूँ क्योंकि आपसे बात करना मुझे अच्छा लगता है, आप लोग भी सुन लेते हैं, उसके लिए राधे राधे। तो शकुनी भगवान कृष्ण से कहता है कि देखो हमारी विजय सुनिश्चित है, क्योंकि भीष्म मारे नहीं जाएंगे, अमरता का वरदान लेके आए हैं। द्रोणाचार्य मारे नहीं जा सकते, कर्ण मारे नहीं जा सकते, छल से ही इनको मारा जा सकता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो अगर धर्म के लिए छल करना पड़ेगा तो वो छल भी धर्म कहलाएगा। और फिर वही हुआ। तो आपको यहाँ पे ये चीजें सीखनी होंगी। एक महाभारत में आप कथा पढ़ते हैं कि भीष्म पितामह को मारने के लिए भगवान कृष्ण रथ के पहियों को लेकर दौड़े, उसको चक्र सुदर्शन बना के बोले मार दूंगा तुझे, तुझे नहीं मार दूंगा तुम्हें, तुझे शब्द ठीक नहीं लगता, हमारे आदरणीय हैं वो। तो अब वहां पे ये पॉइंट आता है कि धर्म के लिए, बड़े कार्य के लिए आपको अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़नी पड़े तो प्रतिज्ञा तोड़ देना। सफलता के लिए छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना पड़े तो इग्नोर कर दीजिएगा। ये चीज़ें सतविसा से आपको सीखनी होगी। आप बहुत सिद्धांतवादी हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिद्धांत के साथ साथ व्यवहार का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, घर में सांप आ जाएगा क्या करोगे, भगाना पड़ेगा, भाई नहीं काट लेगा, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो समय के साथ परिवर्तन लाना जरूरी है। राहु महाराज आपके मीन में चल रहे हैं, मीन मतलब पंचम भाव में, रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं और जनवरी से वो कुंभ नवांश में चलेंगे। कुंभ मतलब सुख का नवांश, तो राहु भी आपको सुख देने वाले हैं। शनि राहु के नक्षत्र में और राहु शनि के नवांश में बेहतर परिणाम मिलेगा। केतु चित्रा में चल रहे हैं और 4 मार्च के बाद ये जाएंगे हस्त नक्षत्र में, तो ये भी बेहतर परिणाम आपको देते हुए जा रहे हैं। किसी तरह का कोई संदेह नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर हम देखें तो 2024 का जो जनवरी माह है आपके लिए बेहतर परिणाम देके जाएगा। सिर्फ वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, वाणी को बीड़ा बनाइएगा, बाकी सब कुछ राधे राधे है। अपने गुरु को मजबूत करना अभी शुरू करिए। सूर्य नारायण के लिए जितना उपासना आराधना कर सकते हैं करते रहिएगा। निश्चित रूप से सफलता का वर्ष होगा आपके लिए। हम आपके साथ स्टार्ट कर दिए हैं, कारवां यूं ही निकल जाएगा, हम सब आगे बढ़ते चलेंगे। आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।